फाइनली मम्मी के लिए ब्रांड न्यू फोन आया हुआ है भाई, लेके आया हुआ है मम्मी के लिए स्पेशल फोन। लो भाई अनबॉक्सिंग तो इसकी खैर डिलीवरी के टाइम भी हो जाती है, बट मम्मी के हाथों से भी कराएंगे। मम्मी अपने हाथों से अपने नए नए फोन की अनबॉक्सिंग। नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छूँ। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो रही 8:30 बजे बटी और व्लॉग की शुरुआत होने एल तरीके खेत में जान तक बटी। आजकल रोज़ राती ब्याह हमें यही ड्यूट है। यहाँ पे मैं हूँ, आगे से भाभी हैं, भाभी के आगे से मम्मी हैं। हम सब लोग लगे हैं खेत को रास्ता। कुछ दिनों बाद दोस्तों इसी खेत में आना है हमने गोड़ने के लिए। आज शाम को भी आ सकते हैं हम, क्योंकि अब आज हम लोग जा रहे हैं जवाड़। आज हमें कैसे भी करके उस खेत को पूरा गोड़ के आना है, क्योंकि आज हमारा तीसरा दिन है उस खेत में जाने का। हम खेत है यार, सच है 3 दिन लग जा रहे हैं यार, एक ही खेत में हालत खराब हो जा रही। एक ही टाइम में 3 खेत पर हमारे बराबर खेत नहीं है ना लोगों की, तब इस वजह से। वैसे मन करता है कि बड़े बड़े खेत होने चाहिए हैं। हाँ, वैसे मन करता है कि बड़े बड़े खेत होने चाहिए, लेकिन जब गोड़ने की बारी आती है और जब फसल काटने की बारी आती है उसमें मन करता है छोटे छोटे खेत होने चाहिए, फटाफट फटाफट तो होते हैं। लेकिन जो भी है भाई, अभी हम 3 लोग हैं तो कर लेंगे फटाफट से काम। हम लोग जा रहे हैं खेत की ओर। बाकी मम्मी से हम कहना चाहेंगे, मम्मी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि बहू को खेत में क्यों ले आ रहे हो। बल बहू ने ऐसे दौड़ लगा रही है, देखो हम क्या ले जाए। हाँ खुद ही आ रही है और देखना भी चाहिए खेतों में क्या होता है, क्या होता है, दाल कैसे खाते हैं गांव के लोग, कैसे जमाते हैं दाल यार। खाना तो बाजार में ही मिलती है, कैसे दाल को दाल थोड़ी मिलती है। हाँ, गांव की दाल तो नहीं मिल सकती, सही बात है। खैर तो इतना एरिया बचा हुआ है हमारे खेत का, यहाँ से लेके वहाँ तक। आज ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। सबसे अच्छा मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है भाई, क्योंकि ना बादल लगे हुए हैं। आज ऐसे ही भगवान करे बादल लगे रहें। इस साइड ये खेत बहुत चौड़ा है ना, तो इसमें टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी झाड़ भी हो ही रहा है उधर साइड को, यहाँ को तो कम है, ठीक हो रहा है। बाकी मम्मी और भाभी शुरू कर गोड़न। मैं तो आई वीडियो एडिट करन जो भाई, मैं पहले अपनी वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद फिर काम में लगेंगे। मेरे एडिट करने तक मम्मी लोग 2 के तक पहुँच गए हैं। फिर ये बहुत गोड़ दिया है बहुत गोड़ दिया है, फिर भी अब लग जाते हैं काम में भाई हम भी। पूरा खेत हमूल गोड़ है और 10:30 बजे और टाइम है। बाकी इस खेत का काम तो हो चुका है पूरा। मम्मी यहाँ पे से थोड़ा सा हमने धूप फेंका हुआ था, उसको अपनी साइड कर रही है कोने में। और हम ना नीचे ठुल गुड़ के पानी के धर से अपनी बोतल में पानी भर के लाते हैं। चलो भाभी को भी आज हम ठुल गुड़ का पानी का धारा दिखाते हैं। तुम यहाँ आए हो नीचे में से? नहीं आए तो हम अपने गाँव का सबसे बड़ा मकान भी दिखाते हैं। चलो तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए ठुलगुड़ा धार में। और पानी कैसा हो रहा है फिर? ठंडा बहुत ठंडा। तो यहाँ पे का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। हाँ, ऊपर से छोटू भी देखा है, हमें यहाँ से दिख नहीं रहा, भी दिखाती ऊपर आगे। लोग पहुँच गए हैं अभी गोलू देवता मंदिर में। बाकी यहाँ पे भाभी लोग आए हुए थे आज प्रसादी चढ़ाने के लिए। कैसे हो? ये आए हैं दिनेशपुर से। बाकी हमें भी मिल गई है, देखो प्रसादी। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, हमने खाना होगा ना, हम पहुंच गए देखो। साथ ही भाभी को हम ठुलगुड़ भी दिखाते हैं। तो ये हमारे गांव का सबसे बाय बाय सही हमारे गांव का सबसे बड़ा घर। मैं आज भाभी को ठुलगुड़ दिखाने आई हूँ। अभी हम उधर ही को आ रहे हैं, वो बॉटल भी है हमारी। तो ये वाले खेत को करने के उपलक्ष्य में हमें हलवा मिल चुका है यहाँ। अब मम्मी बैठी है उधर पे, थोड़ा सा हलवा वो चाची लोग को देते हैं, थोड़ा सा हम लोग खाएंगे प्रसादी। तो यहाँ पे चाची लोग भी आए हुए हैं, थोड़ा सा हलवा हमने चाची लोग के लिए रख दिया है। बाकी चलते हैं अब अपने खेत की ओर। चल मम्मी, धूप भी लग रही है यार। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने दूसरे खेत में। अब पीते हैं गर्मा गर्म चाय लेकर के आए थे हम घर से। साथ में गंगा भाभी लोग भी आए हैं। लो नमकीन खाओ, मीठा नहीं खाती है वाला अंजलि, नमकीन मिला है। हम ऑप्शन रखते हैं यार, तो कागज है वो तुम्हारा ही है। नहीं नहीं यार, ये है मम्मी को सही हो रहा है। मम्मी को जगह जगह बात करने के लिए मिल जा रहे हैं कोई ना कोई।
लो मत किचन दोस्तों चाह पानी पीबेर हमू लियावाल खेत थोड़ा सा गोड़ी उसी में झाड़ नहीं है रे, लेकिन यार बहुत तेज़ घाम लगना, आसमान में बादल भी एक किनारे पे लग गए हैं, हालत हो गई है हम सब की बहुत ज़्यादा ख़राब। अब चलते ही हैं घर की ओर। कुदालों को यहीं पे रख जाते हैं, गंगा भाभी लोग सामने वाले खेत में गए हुए हैं, यहाँ पे रख जाते हैं कुदालों को, शाम को यहीं आएंगे। दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ मैं एल। दिन में 3:30 बजे खान पीन वगैरह खैबेर फटाफट से लुकड़ वगैरह धोई और उसके बाद मैंने ब्लॉग का काम निपटाया। और ब्लॉग का काम जैसे निपटाना भाई, मैं ऐसे सोई मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी भयंकर नींद आई कि पता भी नहीं चला भाई। बाकी आज मुझे काम करना था और वो काम भी ऐसे रह गया, तो ये नीम प्लेट में मुझे काम शुरू करना था आज। इसमें मैंने डबल कोट करके रखी हुई है, तो अभी फ़िलहाल पहले बनाते हैं चाय, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और इसमें मैं सोच रही थी कि बॉर्डर लाइन वगैरह बना दूँगी, लेकिन नींद का भाई पता भी नहीं चला, तो इसका काम करेंगे अभी थोड़ी देर में। और अम्मा लग रहे हैं यहाँ, पापा जो थोड़ा बहुत बीन तोड़ बे लैच ने, ये सूख गई है, पुरानी हो गई है ये, थोड़ी राजमा थोड़ी बीन बेकार से ने खाली ना गुदगार। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय भी है तैयार, एक अम्मा की एक मेरी एक भाभी की, पापा को मैं दे आई हूँ। बाकी मम्मी तो हमारी खेत में गई हुई है भाई नीचे, मम्मी कह रही थी उस खेत को पूरा करके आती हूँ, चाय पीते हैं। एल लागू खेत में हूँ बट 5 बजे और टाइम है गो, और यहीं पे गोड़ना है ग्वाड़। बाकी मम्मी हमारी नीचे गई हुई थी उस समय बेड़ू के पेड़ के यहाँ पे, और हमारी कुदाल नहीं ले गई है, मेरी भाभी की कुदाल वहीं पे हमने कोने में रखी थी, तो मम्मी को ध्यान नहीं रहा। अब मैं यहीं से जाऊँगी, उन कुदालों को लेके आऊँगी। और भाभी तो यार थोड़ा सा अपन काम करने में लग रही, तो मैंने कहा अगर आप आओगे तो आ जाना थोड़ी देर में, हम यहीं पे हैं ग्वाड़ के खेत में करके। तो चलो भाई चलते हैं खेत की ओर। तो मम्मी लगी है यहाँ पे गोड़ने में, और इतना एरिया मम्मी ने गोड़ भी दिया है। गौत तो यहाँ पे होते नहीं है, क्योंकि देखो ये ऊपर से पेड़ है, जहाँ पे पेड़ होते हैं ना वहाँ पे ऐसे ही होता है, तो वहाँ पे तो फसल वगैरह होती नहीं है अब, लेकिन बोना हुआ ही खेत को। और ये खेत हमारा उधर तक है, तू लाएगा छठोइया, तेरा कमी है रेजने चोर, जहाँ कुत्ते लड़ते हैं वहाँ दौड़ लगा देता है। अभी वहाँ दौड़ लगाई ना, फाड़ देंगे तेरे को। ज़्यादा मजे में क्या हो ना, अभी तो वहाँ गया हुआ था जवाड़, लड़ाई हुई थी वहाँ कुत्तों की उनके साथ, लड़ने अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए, है ना। पहले दोस्तों ये वाला खेत ला हमूल गोड़ है ला, वहाँ पे तक हमने गोड़ा था, फिर भाभी भी आ गई थी तो हमने साथ गोड़ा। और इस खेत को गोड़ने में हम कह सकते हैं कि हमने अपना बहुत खून बहाया है, क्योंकि मच्छर काट रहे हैं भाई इस खेत में बहुत ज़्यादा। ऊपर वाले में जाएंगे, अब ऊपर वाले में देखते हैं। मच्छरों ने ऐसी हालत कर दी है ना हमारी काट काट के, क्योंकि आज मौसम भी बंद, तो खेतम बड़ी, तो हम लोग पहुँच गए घर। ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, बढ़िया मौसम है। और यहाँ पे धुआं भी लगाया हुआ था जिसमें आग जल गई है। तो भाभी की ड्यूटी लगी है सब्जी काटने की, बीन वगैरह दिन में ही अम्मा ने सुधार रखी थी, वो काट रही है भाभी। और मेरी ड्यूटी है यहाँ पे आम छिलने की, तो ये आम तोड़ के लाए पापा पेड़ से, आम टाव बनाना है आज। तो भाभी काटेंगी सब्जी और मैं फटाफट से आम छिल देती हूँ। दोस्तों हरेली गोड़ने की भी सारी तैयारी कर रखी है पापा ने। यहाँ पे फूल तोड़े हुए हैं और दड़म दूब और साथ में लकड़ी भी। यहाँ की लाइट जला दो। बाकी भाई साहब भी पधार चुके हैं, सामान वगैरह लेके आए थे, हमने दूध दही सब चीज़ें मंगाई थी। तो इसको भी रख देते हैं साइड में और सब्जी वगैरह काम करते हैं। पहले सब्जी चढ़ा देती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 7:15 बजे का टाइम हो गया है। फिर हरेला गोड़ेंगे भी हम, और आपको हरेला भी दिखाऊंगी कैसा हो रहा है। कांधे अम्मा के लिए दादा कुरकुरे भी लेके आया है, कौसरी मस्त भले दी। ले फिर पैकेट पकड़ ले, चटपटे हो रहे हैं गिरी अम्मा, मैंने तो अपने ले लिए।
सब तू ही गोड़ देगी तो हम क्या गोड़ेंगे। वैसे असली गोड़ने वाली तो मम्मी हुई हमारे घर में। एक से तू बोल, एक मामा को दे। उधर ही कर दो बना। भाभी ने तो इसी बार गोड़ना सीखा है नया नया। क्या पता कल को हमारा हरेला दुगना हो जाए। कहा जाता है कि हाँ, हरेला गोड़ने से दुगना हो जाता है बस दूसरे दिन। कल को आसमान तक इतना ऊंचा। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों में गे बहार, फागो खिलुला हम मीरो पहाड़, फागो खिलुला हम मीरो। तो आज हरेला गोड़ते हैं तो आज उसके साथ साथ कुछ स्पेशल पकवान भी बनते हैं और साथ में आज एक और खुशखबरी भी है जो कि अभी हम आपको थोड़ी देर में देंगे। वो खुशखबरी है भाई साहब के हाथ में, अभी उसे सेट कर रहे हैं भाई साहब। तो ये देखो भाई, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मम्मी की तैयारी हो रही है छव्वे बनाने की। तो हरेले की गुड़ाई वाले दिन ना छव्वे बनाए जाते हैं। तो मम्मी लग रखी है अभी छव्वे बनाने की तैयारी में। और जब तक मम्मी छव्वे बनाने का बैटर बनाती है तब तक मैं फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ, क्योंकि छव्वे के साथ हमारे घर वालों को रोटी भी खानी होती है। दोस्तों रोट वगैरह मैल बना है अलची, बाकी मम्मी लग गया अब छव बनून में। और यहाँ पे बन रहे हैं भाई गर्मा गर्म छव्वे, जो कि आज काफ़ी टाइम बाद बन रहे हैं ना मम्मी? आज लगभग 1 साल बाद ही बन रहे होंगे यार। भूल गए छव बनून। हमारे घर में छव्वे सिर्फ मम्मी बनाती है दोस्तों, औरों को आते ही नहीं है। औरों को किसको मैंने कभी बनाए नहीं। बाकी एक छव्वा यहाँ पे बन चुका है, तो जिसका मन कर रहा है आ जाओ भाई टेस्टी टेस्टी छव्वे खाने के लिए। दूसरा बन रहा है, तो सबसे पहले हम मम्मा के लिए खाना रखते हैं। तो आप लोग कमेंट करते हो कि छव्वे कैसे बनते हैं, तो आज मम्मी आपको अच्छे से बताएगी कि छव्वे कैसे बनते हैं। तो पहले ना आटे और गुड़ का ऐसे कुछ घोल बनाना होता है। तो आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे मम्मी बना रही है इसको अच्छे से। इसको ना हाथ से अच्छे से फैलाना पड़ता है और इसको डालने से पहले सरसों का तेल डालना होता है, और छव्वे सरसों के तेल में ही बनते हैं। इसको रख दिया यहाँ चूल्हे में। और ये देखो मम्मी ने क्या बनाया हुआ है, तिमिल के पत्ते का वो बनाया हुआ है तेल डालने वाला। इससे ना तेल बहुत अच्छे से डलता है इसमें। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से, और उसके बाद फिर इसको पलटा जाता है। वो तो खाना दादा ने दे दिया है, बाकी इतने छव्वे मम्मी ने बना भी दिए हैं। तो ये वाला छव्वा बना देती है तो फिर हम लोग भी खाना खाते हैं। ये भाई साहब रखने लग गए हैं अपने लिए और भाभी के लिए खाना। बाकी जो छव्वे आज बन रहे हैं ना, ये भाभी आज पहली बार खाएंगी, है ना? भाभी ने पिथौरागढ़ में अपने वहाँ वो खाए क्या, चावल के। हाँ, बहुत सारे कमेंट आते भी हमारे वहाँ कि चावल के बनते करके, लेकिन गेहूं के आटे के बनते। तो आज भाभी पहली बार टेस्ट करेगी अपनी सासू माँ के हाथ के स्पेशल छव्वे। यहाँ पे दादा भाभी टेस्ट कर रहे हैं। दादा को तो खैर वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। भाभी से हम पूछना चाहेंगे अपने मन से, क्यों तू तो पहले से खाता आ रहा है, तो पसंद है कहाँ से कहती है? पसंद है तेरे को हलवा और ये मीठी चीज़ें तेरे को बहुत पसंद है। बाकी भाभी से पूछना चाहेंगे हम कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बचपन की यादें ताजा हो गई। वो चीनी वाले पराठे जैसा टेस्ट आता है ना। तो अभी फ़िलहाल 2-4 और बचे हुए हैं, तो मम्मी बना रही है, हम लोग खाते हैं खाना। खाते वगैरह तो हम लोग खेला, और आज कुछ है स्पेशल सरप्राइज। तो आज तक हमारी मम्मी के पास आपने देखा होगा, वैसे तो मम्मी के पास स्मार्टफोन था, लेकिन वो हमारे पुराने फोन जाती थी मम्मी के पास। जैसे हमने नया ले लिया तो अपना पुराना मम्मी को दे दिया। आज फाइनली आज फाइनली मम्मी के लिए ब्रांड न्यू फोन आया हुआ है भाई। क्या आया हुआ है मम्मी के लिए स्पेशल फोन। लो भाई, अनबॉक्सिंग तो इसकी खैर डिलीवरी के टाइम भी हो जाती है, बट मम्मी के हाथों से भी कराएंगे। मम्मी अपने हाथों से अपने नए नए फोन की अनबॉक्सिंग करेंगी। नई फोन की यार, फोन में कतो देख ली, बट ये तेरा अपना है ना नया। ये देखो भाई, किसे अपना की भाई कमरों में धरनी है। आ गया है भाई मम्मी के लिए नया फोन। अब क्या कैसा लग रहा है फिर?
मम्मी कह रही मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही, मम्मी से ज्यादा एक्साइटेड तो हम हो रहे थे, लेकिन अब नया नया फोन है तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो होती ही है। ये डब्बे को रख दे फिर, बाकी साथ में व्लॉग एंड कर देना दोस्तों। मैं थोड़ी देर अपने एयरपोर्ट का काम करती हूँ और टाइम के साथ साथ सब शौक भी होते हैं। हाँ ये भी सही कहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे शौक खत्म हो जाते हैं। बट अब हम शौक पूरा कर ही रहा है स्मार्टफोन में भैया। हाँ वो खराब हो गया था ना तब। तो चलो आप लोग को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, भोज हरियावर त्योहार। चलो आप लोग को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवी भूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।